बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़हूर महदी के बारे में उनकी अलामात जो कि उनसे पहले की बड़ी बड़ी अलामात उसको हम जिक्र कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने बड़ी वाज़े तौर पर ये बताया था कि किस किस्म का असला जो है वो ज़हूर महदी से पहले इस्तेमाल होगा, और इमाम महदी जब अहले रोम के साथ जंग करेंगे तो उनके साथ किस किस्म का जो है वो असला इस्तेमाल किया जाएगा। यकीनन आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जिसमें फाइटर जेट्स हैं जो वाकई आग बरसाने वाले अपने परों से, और परों के साथ ही आपको पता अटैच होते हैं मिसाइल सिस्टम उनके, ये तमाम चीज़ें जो हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी। अब इसी के दौर में बमबारी के जो है इमाम महदी के दौर में बमबारी का जो टाइम होगा उसके बारे में मज़ीद वजाहत जो है बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझाने के लिए। हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत जिसमें बयान किया गया है जंगों का एक तज़किरा, एक तस्वीर, उसी को हम आज तशरीह मज़ीद करते हैं। ये हज़रत नुईम बिन हम्माद की किताब के अंदर मौजूद है। हदीस नंबर है 1317 और 1253। इसमें जो बयान किया गया हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से, उसके अल्फाज कुछ मफ़हूम इस तरीके से बनता है, क्यों ना उस बड़े मलहमा में मुझे हाज़िरी नसीब होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर लोहे पर बुज़दिली को ममनू कर दिया है। इस होने वाली जंग में अगर एक आदमी को सफ़ूद यानी छोटे लोहे से मारा जाए तो वो फट जाए। छोटा लोहा आज की कलाशनकोफ की गोली भी हो सकती है, और रॉकेट लॉन्चर का फ्रंट वाला हिस्सा भी हो सकता है जो पूरा पूरा टैंक उड़ा देता है। तो इसका जिक्र बाकायदा अहादीस के अंदर मौजूद है। अब इस रिवायत में हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बे क़यामत में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में जो जंगें लड़ी जाएंगी उनका जिक्र किया है। उसमें जो असले का इस्तेमाल है उसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह बयान कर दिया। लोहा बुज़दिली से बगैर से मुराद ये है कि ये जो सामान हर्ब है यानी कि असला, ये आजकल सारा लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये यकीनन बुज़दिली की बजाय ये दुश्मन को तबाह करने के इस्तेमाल होता है। अब इसमें मिसाइल हो जाए, रॉकेट लॉन्चर का जो है वो आगे वाला हिस्सा हो जाए, या गोली हो जाए, जब इंसान के जिस्म के साथ टकराती है तो उसके वाक़ई टुकड़े कर देती है। तो इसमें हमें एक चीज़ तो और नज़र आती है कि हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल के मुताबिक यानी कि जो लोहे का इस्तेमाल होगा वो इमाम महदी के दौर में बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल होगा। अल्लाह ताला ने लोहे के लिए डर को ममनू करार दिया, यानी कि बुज़दिली को ममनू करार दिया, यानी ये मिसाइल जो हैं वो बहादुरी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होंगे, या बम जो है वो बहादुरी के तौर पर इस्तेमाल होंगे दुश्मन के ख़िलाफ़, आपके लिए एक किस्म का वो स्ट्रेंथ का काम आएंगे। इस रवायत के दूसरे हिस्से में जो सफ़ूद का जिक्र किया गया है, इसके बारे में अल्लामा जौहरी लिखते हैं कि सफ़ूद से मुराद वो लोहा है जिससे गोश्त को भुना जाता है। अब इस रवायत में बज़ाहिर मौजूदा दौर में जो इस वक्त हमारे बुलेट्स इस्तेमाल होती हैं, गोलियां वगैरह, वो लगता है कि वो छोटे हथियार जो लोहे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को काउंट किया जा रहा है, और ये इसी तरीके से इंसान को तबाह कर देती हैं, इंसान के टुकड़े कर देती हैं जैसे कि गोश्त भुना जाता है। तो ये सारी बातें आज के कलाशनकोफ में भी, बड़ी राइफ़ल की गोलियों में भी, रॉकेट लॉन्चर्स में भी, सब के अंदर ये मौजूद हैं कि वो इंसान के जिस्म के टुकड़े कर देती हैं। तो आखिरी ज़माने में हज़रत इमाम महदी के दौर में इस असले का होना इस हदीस के मफ़हूम में वाज़ेह तौर पर मिलता है कि जदीद तरीन असला जो है वो मुमकिन होगा हज़रत इमाम महदी के दौर में। हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी रिवायत में आजकल के असलों और उनकी तमाम गोलियों का जिक्र भी मौजूद है। फरमाते हैं, और मोहदीन का असला इन रोमियों के कफ़ार पर मुसल्लत होगा। अगर एक मोमन इस दौर में कोई एक कीर भी काफर की तरफ फेंकेगा तो उसके लगने से वो काफर के टुकड़े कर देगा। अब लोहे के टुकड़े से मुराद हम यहाँ पे जो कील की बात हो रही है, कील का सुराख करने का अंदाज बुलेट का दोनों एक जैसे हैं। तो आज की गोलियाँ जो हैं वो बिल्कुल उसी कील की तरह से नुमायाँ तौर पर नज़र आती हैं। तो इस तरीक़ा से हम समझ सकते हैं कि इमाम महदी के दौर में बनी हुई गोलियां जो हैं
लोहे की वो उन्हीं कील की तरह से इस्तेमाल होंगी जो इंसान के टुकड़े कर दें। अब इसमें आगे जदीद और पुरानी दोनों जंगों का जिक्र जो है उसको बड़े वाज़ेह तौर पर आपने बयान किया है हज़रत काब ने एक और रिवायत में। उसमें जिक्र है मुसलमान और कफ़ार आपस में एक दूसरे पर जंग में लोहा मुसल्लत करेंगे। अगर किसी के पास जंग में नाक तक काटने वाली तलवार भी ना हो तो कोई नुकसान की बात नहीं होगी। जंग में कामयाबी के लिए इसको तेज़ काटने वाली तलवार की ज़रूरत नहीं होगी। किसी चीज़ पर वो लोहा नहीं रखा जाएगा मगर तेज़ काट ना होने के बावजूद भी उससे अपनी जगह से जुदा कर देगा। यानी तलवार की जगह पर एक और किस्म का लोहा इस्तेमाल करने का जिक्र किया गया है जो उसके टुकड़े कर देगा, उसको अलहदा कर देगा, अगरचे काट नहीं होगी। अब तलवार से तो काट होती है तो इसका मतलब इस जंग में तलवार की ज़रूरत नहीं होगी। और आपस में जो लोहा मुसल्लत करने की यहाँ पे मुराद ली जा सकती है वो मौजूदा दौर की कलाशनकोफ राइफ़ल और जदीद तरीन रॉकेट लॉन्चर, जदीद तरीन जो डिजिटल गन्स आ चुकी हैं, इनका ज़िक्र हो रहा है। इसीलिए इस दौर में तलवार की ज़रूरत नहीं होगी, ना तेज़ धार की ज़रूरत होगी जो कि तलवार की तरह से काटेगी और ना ही रुख फेरेगी, बल्कि वो अपनी एक अलहदा से जंग से जुदा होगी जगह से। इसका मतलब है वो गोली अपनी जगह से जुदा होकर हिट करेगी, निशाना लगाएगी। तो वो आज का असला है जो कि बयान किया गया। और ये सब जो कुछ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ अहादीस, ये तमाम की तमाम हज़रत नुईम बिन हम्माद की अल-फितन किताब के अंदर। तो इसी से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आज का जितना भी जदीद असला है वो हज़रत इमाम महदी के दौर में इस्तेमाल होगा और वहाँ पे तलवारों की जंग नहीं होगी बल्कि जदीद तरीन गोलियाँ इस्तेमाल होंगी, मिज़ाइल इस्तेमाल होंगे, जदीद तरीन रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल होंगे और ये वो जंग होगी जो कि दुश्मन के भी टुकड़े कर देगी और ज़ाहिर है कि आपके भी नुकसान होगा। तो ये तमाम का तमाम असला जो है वो उस दौर में इस्तेमाल होगा जब इमाम महदी का ज़हूर होगा। तो आज के सिनेरियो में हम देखते हैं तो ये तमाम निशानियाँ हमारे सामने पूरी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इमाम महदी के ज़हूर से पहले की जो निशानियाँ हैं उनका जिक्र करेंगे। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।